पिछले दिनों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस की यात्रा की थी। अब विदेशी मीडिया ने इसके लिए उनकी आलोचना की है। जी हां, पश्चिमी विदेशी मीडिया ने एस जयशंकर की आलोचना की। बता दें, पश्चिमी मीडिया ने जयशंकर समेत देश सरकार की भी आलोचना की, यानी कि मोदी सरकार के बारे में भी गलत बयानबाजी की। इसके बाद जयशंकर ने जमकर मीडिया को लताड़ लगाई। भारत के विदेश मंत्री की रूस यात्रा को पश्चिमी मीडिया पचा नहीं पाया, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के लिए कुछ रिपोर्ट्स प्रिंट की गई और साथ ही साथ भारत सरकार का भी इसमें जिक्र किया गया, जिस पर जयशंकर ने न सिर्फ विदेशी मीडिया को लताड़ लगाई बल्कि पश्चिमी मीडिया के दोहरे मानदंडों पर सवाल भी खड़े कर दिए। बता दें, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में 5 दिवसीय रूस यात्रा की थी। जयशंकर की इन 5 दिनों की रूस यात्रा की पश्चिमी मीडिया ने कड़ी आलोचना की। इस यात्रा में विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि के रूप में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव सहित कई महत्वपूर्ण नेताओं से मुलाकात भी की थी। पश्चिमी मीडिया ने एस जयशंकर की इस रूस यात्रा का विरोध किया था। इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो एक खबर छापी थी जिसमें यह तक लिखा गया था कि कैसे मोदी सरकार उन लोगों को दबा रही है जो उनके खिलाफ हैं, नागरिक संस्थानों को दरकिनार कर रही है, साथ ही साथ अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना रही है। इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद भारतीय अमेरिकियों की एक सभा को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने मीडिया को जमकर लताड़ लगाई और उन पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप तक लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया पूर्वाग्रह से ग्रसित है। विदेश मंत्री ने इस आलोचना को मीडिया की हताशा तक करार दे दिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि यह आलोचना पश्चिमी मीडिया के दोहरे मानदंडों और लोकतंत्र पर उनके एकाधिकार को उजागर कर रही है। इस दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि मैं इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं कि अपने रिश्तों का विस्तार कैसे किया जाए। यह दिमागी खेल है जो दूसरे लोग खेलते हैं कि एक लोकतंत्र के रूप में आपको यह करना चाहिए और वह करना चाहिए। कृपया आईने में देखें और मुझे बताएं कि आप एक लोकतंत्र के रूप में कैसा व्यवहार कर रहे हैं। हर देश के अपने मूल्य और अपने हित होते हैं, वो अपना संतुलन तलाशते हैं। बता दें, भारत और रूस के रिश्ते काफी मजबूत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि भारत के बच्चे से भी अगर यह सवाल किया जाए कि भारत का सबसे अच्छा मित्र कौन है तो उसे जवाब पता है कि वो रूस है। उसी तरह से व्लादिमीर पुतिन ने भी जयशंकर से सारे प्रोटोकॉल तोड़कर मुलाकात की, जिसके बाद पश्चिमी मीडिया उन्हें निशाना बनाने लगी और इसके साथ ही अमेरिकी और कनाडा के साथ हालिया टकराव के बाद दोनों एशियाई देशों के संबंध भी लगातार मजबूत हो रहे हैं। एस जयशंकर ने कहा कि रूस यात्रा और उनकी सफलता पश्चिमी के लिए एक जवाब के रूप में भी है। दरअसल यह यात्रा अमेरिका के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बाइडेन और एंथनी ब्लिंकन के नेतृत्व में वैश्विक क्षेत्र में भारत की भूमिका को कम करने की कोशिशें की गई है। विदेश मंत्री ने मीडिया को लताड़ लगाते हुए कहा कि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और बढ़ता भी रहेगा, लेकिन जो लोग भारत को अपनी अमानत समझते हैं उनका आधार भारत में कम हो रहा है। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं उन लोगों की यहाँ जीत नहीं हो रही। इसके बाद कश्मीर के मुद्दे पर विदेशी मीडिया से विदेश मंत्री ने एक सवाल पूछ लिया। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर में कोई आतंकी घटना होती है तो वहां ये मायने नहीं रखता कि वो किस धर्म से था। अगर किसी सिपाही या अधिकारी को अगवा किया जाता है या भारत सरकार के किसी व्यक्ति की या व्यापार कर रहे इंसान की जान जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मीडिया में ये क्यों नहीं दिखाया जाता? कश्मीर में इंटरनेट बंद किए जाने पर सबने खूब हंगामा कर दिया। अगर आप लोगों को लगता है कि इंटरनेट किसी इंसान के जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। भारत लगातार अपने आप को मजबूत कर रहा है, वैश्विक स्तर पर मजबूती दे रहा है। ऐसे में पश्चिम देश भी हमारी विकास की रफ्तार को देखकर न सिर्फ स्तब्ध है बल्कि कहीं न कहीं उन्हें ये खटक भी रहा है, क्योंकि उन्हें तो वही भारत याद है जो उन्हें दिखाया गया था, वो भारत जो गरीबी और भुखमरी से लड़ रहा था। नए भारत की ये तस्वीर विदेशी मीडिया पचा नहीं पाती तो देश की सरकार और नीतियों पर सवाल खड़े करने लगती है, जिसका विदेश मंत्री ने करारा जवाब दिया है। इस मामले में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।